वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अल्टरनेटिंग करंट का टाइम पीरियड, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी, काफी सारी चीजें बताई थी, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। और उससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो पढ़ाया था, राइट? पेज नंबर 20 पे हम लोग चल रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो। उसी के बाद अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अगला पेज नंबर 20 पे आपके सामने जो क्वेश्चन है 21 में 20 पे होगा, एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ डायनेमो। डायनेमो के टाइप्स बताऊं। डायनेमो या जनरेटर एक ही बात है। डायनेमो या जनरेटर ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है एसी डायनेमो, दूसरा होता है डीसी डायनेमो। क्लियर? एसी डायनेमो और डीसी डायनेमो। हमने डायनेमो बोले तो जनरेटर, ये बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुकी है कि भैया जनरेटर जो होता है कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब कमबख्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? करंट है। अब करंट तो दो टाइप का होता है, एक एसी होता है, एक डीसी होता है। अगर मेरे पास एक ऐसा जनरेटर है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में है, तो इसका मतलब वो कौन सा डायनेमो हुआ? एसी डायनेमो हुआ। और अगर मेरे पास एक ऐसा जनरेटर है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट करंट के फॉर्म में है, तो इसका मतलब डीसी डायनेमो। क्लियर? किसी ने पूछा कि डायनेमो कितने टाइप का होता है, तो आप तो केवल इतना लिखना, दो टाइप का होता है, एसी डायनेमो, डीसी डायनेमो। एसी डायनेमो क्या करता है? इट कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एसी। और डीसी डायनेमो क्या करता है? इट कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डीसी। है ना अभिषेक? क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? तो आगे की बात करता हूं, गौर से सुनिएगा सभी लोग। क्या मैं उम्मीद करूं कि यहां तक कि आप सारी बातें समझ गए हैं? अच्छी बात है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जनरेटर। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पर एसी डायनेमो की। कौन से डायनेमो की? एसी डायनेमो। तो हम सभी लोग ध्यान से देखेंगे। कल मैंने जब आपको प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो समझाया था तो मैंने ऐसा एक फिगर बनाया था, अगर आपको याद हो तो। ऐसे मैं मैग्नेटिक फील्ड बना देता था और ऐसे आर्मेचर या कॉइल रख देता था। याद आ रहा है सीन आपको? सेम वही का। अब ये कहानी, अब मैं यहां पर जो बनाऊंगा ना, ये कहानी कनेक्ट होगी। क्लियर? कैसे कनेक्ट होगी अभी बताऊंगा आपको। तो फिलहाल हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं वो है एसी डायनेमो। कौन सा डायनेमो? तो एसी डायनेमो का जैसे आपको डिफाइन करना है, एसी डायनेमो क्या होता है, तो एसी डायनेमो इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एसी। क्लियर है? अब बात आती है इसका कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या क्या होता है, कैसे बनता है एसी डायनेमो। तो आज हम उसी डायनेमो को बनाने जा रहे हैं। एसी डायनेमो में सबसे पहली चीज ये होती है, इसको बोलते हैं फील्ड मैग्नेट। क्या बोलते हैं? फील्ड मैग्नेट। यहां पर आप मैग्नेट के दो पोल्स देख रहे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है। क्लियर है? यानी मैं यहाँ रफ वर्क कर रहा हूं, तो ये मैंने ऐसे नॉर्थ पोल बना दिया, ये साउथ पोल बना दिया, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है। कल आपने ये जो डिजाइन बनाया था, ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने के लिए ये पोल्स जिम्मेदार। बात समझ में आई अब आपको? ये सीन क्या है? क्लियर है? यहाँ पर ये जो लाइंस आपने बनाई थी, तो ये किसी न किसी चीज से तो आ रही है ना, तो ये मैग्नेटिक पोल से आ रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फील्ड मैग्नेट। क्या बोलते हैं? फील्ड मैग्नेट। इस मैग्नेट की हेल्प से मैग्नेट के दोनों पोल्स के बीच में हाई इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है। गॉट इट एवरीवन? अब यहां पर मैंने ये जो बनाई है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर या कॉइल। क्या बोलते हैं? आर्मेचर या कॉइल। दिस इज द आर्मेचर या कॉइल। कल जब मैं पढ़ा रहा था तो केवल इतना सा बना दिया था, इसको आर्मेचर बोल रहे थे, वो यही है एक्चुअली। क्लियर? इस टाइप का शेप होता है एसी डायनेमो में। इसको बोलते हैं आर्मेचर या कॉइल। ये आर्मेचर या कॉइल जो होती है वो सॉफ्ट आयरन की बनी होती है, सॉफ्ट आयरन फ्रेम है ये। और सॉफ्ट आयरन के ऊपर हम लोग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाइंड अप कर देते हैं। क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूं, ये यहाँ पर आर्मेचर या कॉइल बोलते हैं इसको, सॉफ्ट आयरन की बनी होती है, इसके ऊपर हम लोग कॉपर का वायर वाइंड अप कर देते हैं। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं आर्मेचर या कॉइल, कुछ भी बोल सकते हैं। इस कॉइल को मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में घुमाया जाता है। आप महसूस करो, जब भी हमें जनरेटर की आवश्यकता पड़ती है
तो हम जनरेटर को घुमाते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, बाहर जो रॉड लगी होती है यहीं से इस फ्रेम के साथ एक रॉड कनेक्ट कर देते हैं और उसी रॉड में आप हैंडल फंसाते हो जनरेटर का। वो हैंडल फंसा के जब घुमाते हो तो आप इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इस कॉइल को घुमाते हो। बात समझ में आ रही है मेरी? क्लियर है? तो मैं वापस आता हूं। आर्मेचर या कॉइल ये सॉफ्ट आयरन फ्रेम है जिसके ऊपर आपने लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर वाइंड अप कर दिए हैं। इसके ये दो एंड्स हैं। क्लियर? इस आर्मेचर या कॉइल को मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। क्लियर है? ये आर्मेचर या कॉइल आपको दिख ऐसे रही है लेकिन वास्तव में ये कॉइल जो रखी हुई है कैसे रखी हुई है आप बताओ? मैंने जब पढ़ाया था तो वो बताया था आपको। हाँ एग्जैक्टली राइट। ए बी सी डी ये मैंने एक रफली पेपर पे बना ली है। ए बी सी डी ये ऐसे रखी हुई है। अब आप पूरा इस फिगर को देखो, पूरे फिगर को, तो ये एक लंबी रॉड है, एक छोटी रॉड है। तो ये रॉड किस तरफ निकल रही है? आपकी तरफ निकल रही है। व्हाट माय पॉइंट एवरीवन? और यहां पर जो दो छोटी छोटी डंडियां भी आप देख रहे हो यानी इस टाइप से क्लिप्स ही निकल रही हैं। समझ में आ रही बात? पूरा फ्रेम का फिगर समझ में आ रहा है? ये जो फ्रेम यहां पर आपको दिख रही है, आर्मेचर जो दिख रहा है वो ऐसे नहीं रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? किसी के पास कड़ा हो तो कड़ा दो जरा। यहां तक बात समझ में आ रही? बस मिलके बेटा आगे। थैंक यू। हाँ बस थैंक यू। लिसन एवरीवन, अब आप लोग खुद फील करो थोड़ा सा यार, है ना? खुद ये आर्मेचर ऐसे है, ये पूरा की पूरा आर्मेचर अगर ऐसे रखा हुआ होगा तो आप बताओ ये वाली पिन आपको किस तरफ दिखाई देगी? इधर की तरफ दिखाई देगी। और उस पिन के साथ, इस पिन के साथ मैंने यहां पर ऐसे ये रिंग लगा दी। क्या लगा दी? रिंग। आप देखो आर्मेचर की ये जो रॉड आ रही हैं वो रॉड ऐसे आ रही हैं, एक पिन इधर निकल रही है, एक इधर निकल रही है। इस पिन पे मैंने एक रिंग ऐसे लगा दी और दूसरी पिन पे इधर की तरफ भी एक रिंग लगा दी, यानी ये दो रिंग लगा रहा हूं। एक रिंग ये हो गई और एक रिंग ये हो गई। इनको बोलते हैं स्लिप रिंग्स। क्या बोलते हैं? अब रिंग क्यों बोला है ये तो आप समझ गए, स्लिप क्यों बोला है वो अभी 5 मिनट बाद आपको समझ में आएगा। इन रिंग्स को मैंने नाम दे दिया C1 C2। आप मुझे बताओ ये जो स्लिप रिंग C1 है आर्मेचर के इस सिरे से जुड़ी हुई है और ये सिरा उठा के सीधा डी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, यानी स्लिप रिंग C1 का कनेक्शन आर्मेचर के डी सिरे से है। अब आप बताओ स्लिप रिंग C2 का संबंध आर्मेचर के कौन से सिरे से है? ए सिरे से, क्योंकि ये रिंग ऐसे जा रही है। जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। अच्छा बताओ आर्मेचर जो है जो आपको ऐसे नजर आ रहा है वो वास्तव में ऐसे रखा है, तो आर्मेचर की रॉड तो ऐसे जा रही है लेकिन रिंग कैसे है? ऐसे। बात समझ में आ रही है सभी को? अच्छी बात है। यहां पर ये अच्छा ये जो रिंग है, ये जो रिंग है इनको स्लिप रिंग्स बोलते हैं। ये तांबे की होती हैं, कॉपर की रिंग्स होती हैं। काय की रिंग होती हैं? कॉपर की रिंग होती हैं। और इन रिंगों को आर्मेचर के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है। आप तो ऐसा मानो बेल्डिंग है इसकी, बेल्डिंग है। इसका मतलब क्या हुआ? आर्मेचर अगर घूमता है तो संग में ये स्लिप रिंग्स भी घूमेंगी। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? आगे की बात, यहां पर जुड़े हुए हैं ये दो ब्रश, ब्रश B1 और ब्रश B2। दीज आर द टू ब्रशेस। दोनों ब्रशेस जो हैं, दोनों ब्रशेस का एक एक सिरा, दोनों ब्रशेस का एक एक सिरा स्लिप रिंग को टच कर रहा है। माइंड इट, इन ब्रशेस जो है ना, ये ब्रशेस का ये जो सिरा है वो इस स्लिप रिंग के साथ वेल्डिंग नहीं है, टच कर रहा है केवल। क्लियर है? ब्रश B1 का एक एंड और ब्रश B2 का एक एंड स्लिप रिंग को टच कर रहा है। अब दोनों ब्रशेस के जो दूसरे एंड हैं उनके बीच में उठा के मैंने ये जोड़ दिए। अच्छी बात है कि आप लोग बैटरी नहीं बोले, बोलना तो वही चाह रहे थे लेकिन, है ना? कोई नहीं, बैटरी नहीं जोड़ी। क्या पढ़ रहे हैं हम पहले ये बताओ? जनरेटर। जनरेटर से क्या मिलता है? करंट मिलता है। क्या करोगे करंट का? कूलर पंखा टीवी यही तो चलाएंगे। कूलर पंखा टीवी को क्या बोलते हैं पहले भी बता चुका हूं। क्या बोलते हैं? लोड रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यही तो बताया था। तो लोड रेजिस्टेंस मैंने ये लगा दिया यहां पर। ये कूलर पंखा टीवी जहां भी आपको करंट का इस्तेमाल करना है वो चीज है। आपको भाषा समझ में आ रही है? ये हमारा जनरेटर बनके तैयार हो गया, इसको बोलते हैं एसी डायनेमो। मैं फिर से बोल रहा हूं, दो ब्रशेस हैं, ब्रश B1 और B2। दोनों ब्रशेस के एक एक एंड स्लिप रिंग को टच करते हैं। माइंड इट, जब ये कॉइल घूमेगी, आर्मेचर घूमेगा, तो ये स्लिप रिंग्स घूमेंगे क्योंकि वेल्डिंग है। लेकिन ये ब्रशेस घूमेंगे क्या? ये ब्रशेस नहीं घूमेंगे क्योंकि ये केवल स्लिप रिंग को टच कर रहे हैं, वेल्डिंग नहीं है। ब्रश अपनी जगह पे ही रहेंगे। और दोनों ब्रशेस के दूसरे एंड्स के बीच में मैंने लोड रेजिस्टेंस जोड़ दिया।
ये जो ब्रश बने होते हैं या तो कार्बन के बने होते हैं या कोई भी मेटेलिक स्ट्रिप्स के बने होते हैं। सीन क्लियर है? कोई भी मेटल की पत्ती के बने होते हैं, स्ट्रिप माने पत्ती। सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये जो मैंने बनाया है इसी को हम लोग बोलते हैं एसी डायनेमो। अब ये डायनेमो हमारा बन के तैयार हो गया। अब मैं इसका कंस्ट्रक्शन बोल रहा हूं। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला ये क्या है? फील्ड मैग्नेट। इसकी बाद में बोलूंगा, कंस्ट्रक्शन भी बाद में। यहां तक बात समझ में आई सभी को? अब पहले इसकी वर्किंग थोड़ी सी और देख लेते हैं, फिर इकट्ठा बोलेंगे इसके बारे में, ठीक है? अब ये जनरेटर हमारा बन के तैयार हो गया। लाइट चली गई है तो जनरेटर चालू करना पड़ेगा। जनरेटर चालू करने के लिए पहले घुमाना पड़ेगा, हैंडल घुमाना पड़ेगा। तो माइंड इट, ये जो जनरेटर है थोड़ा सा समझना। इस जनरेटर को ध्यान से देखो, आर्मेचर को ए बी सी डी दिखाई दे रहा है आपको, और ये जनरेटर ऐसे रखा है। जब आप इसे ऐसे घुमा रहे हैं, मैं मान के चलो मैंने मान लिया इसे क्लॉकवाइज घुमाया। कैसे घुमाया? क्लॉकवाइज। तो बताओ जरा, आप ही घुमाओ। ये ए बी सी डी आर्मेचर ऐसे रखा हो, कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा। एग्री करते हो? इतनी बात समझ गए? अच्छा, जब आप घुमा रहे हो, अब आप ही बताना, सब कुछ आप ही को बताना है। ये मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहां रफ वर्क कर रहे हैं, घुमाया। अब बताओ इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। अब यानी यहां पर इस कॉइल को घुमाने से, आर्मेचर को घुमाने से, इस कॉइल से या इस आर्मेचर से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस करंट पैदा होता है। इंड्यूस करंट पैदा होगा तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी हम लोग निकाल सकते हैं। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन से रूल है? या तो लेंज लॉ से निकालते हैं या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालते हैं। चलो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल मैंने आपको बताया था, अगर हम अपने राइट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस प्रकार स्ट्रेच करें, याद है? फादर मदर चिल्ड्रन, थंब इंडिकेट द फोर्स, और जिस तरफ फोर्स लगता है उसी को डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर भी बोल सकता हूं। बोलो भैया, जिस तरफ फोर्स लगेगा मोशन वहीं तो होगा, तो ये फोर्स भी बोल सकता हूं या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर भी बोल सकता हूं। फोर फिंगर, इसको आप मदर बोल रहे थे यानी मैग्नेटिक फील्ड, और इसको मिडिल फिंगर को चिल्ड्रन यानी करंट, तो यहां करंट इंड्यूस करंट था। याद है सभी को? चलो तो फिर आओ अप्लाई करते हैं। गौर से सुनिएगा, ये जो आर्मेचर या कॉइल है ऐसे रखी है, मैंने इसे क्लॉकवाइज घुमाया। अच्छा, कॉइल ऐसे ही तो घूम रही है। अब आप बताओ घूमने वाली इस कॉइल का एक्सेस कैसे होगा? यानी यहां पर अगर घुमाऊंगा तो ये एक्सेस ऐसे होगा। इन्होंने बोला है पीछे की तरफ, लेकिन बोर्ड पे ऐसे बना तो नहीं सकता, तो इस एक्सेस को मुझे कैसे बनाना होगा? आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं? क्लियर है? अच्छा, अब आप मुझे बताओ, जब ये कॉइल मैंने ऐसे घुमाना शुरू की ऐसे, तो ये जो ए बी पार्ट है वो किधर की तरफ जा रहा है? ए बी, केवल ए बी पार्ट की बात कर रहा हूं। ए बी पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है? घूमने की बात तो बाद में, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ए बी पार्ट पे फोर्स ऊपर लग रहा है। यस और नो? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। क्लियर? ये हो गया। अब इंड्यूस करंट क्या हुआ? मिडिल फिंगर। तो बताओ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ आ रही है? राइट हैंड रूल है विकास जी, ये तुम लेफ्ट हैंड लगा रहे हो। नहीं वैसे ही नहीं, मैं तो वैसे ही कर रहा हूं। समझ गए ना? फ्लेमिंग अप्लाई करो सब लोग, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, कम ऑन। क्लियर है? ये थंब ऊपर क्यों लिया है, समझ गए? क्योंकि ये जो ए बी पार्ट है वो ऐसे ही तो मूव कर रहा है, तो ये ऊपर गया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ ये हो गई, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन मिडिल फिंगर शो करेगी। तो कहां से कहां की तरफ? कहां से कहां की तरफ? ए से बी की तरफ। हेलो, जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? मैं वापस बोल रहा हूं, आप केवल इस ए बी ब्रांच पे फोकस करो। ऐसे रखा है आर्मेचर, घुमा रहा हूं, तो ए बी हिस्सा कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गई। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालनी है, तो भैया हमने राइट हैंड रूल पढ़ा था, थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, तो ए बी ऊपर जा रहा था, तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, तो ये फोर फिंगर हो गई। तो मिडिल फिंगर काय को डिनोट करती है? इंड्यूस करंट को। तो मिडिल फिंगर मेरी कहां जा रही है? ऐसे जा रही है, अंदर की तरफ जा रहा है करंट। तो बताओ ये आर्मेचर ऐसे ही तो रखा है, तो करंट कहां से कहां की तरफ जा रहा है? ए से बी की तरफ जा रहा है। गॉट इट एवरीवन? तो ये करंट की डायरेक्शन है, ये मैंने ऐसे क्यों बनाई, बात समझ में आई? तो जरा डायरेक्शन आप लोगों को ही बोलना है, बोलो जरा।
ए से गई बी में, बी से अब ये आर्मेचर है पूरा, तो बी से यहां पे आ जाएगी सी, सी के बाद डी के बाद। अब गौर से देखना, गधों की तरह रिएक्ट मत करना, ये डी से यहां से बहती हुई आई आर्मेचर में और यहां से होती हुई काय में आ जाएगी, अब यहां से होती हुई इस रिंग में आ जाएगी, रिंग बोले तो C1, C1 के बाद रिंग में से बहती हुई काय में आएगी, यहां से बहती हुई B1, B1 से फिर ये R, R से होती हुई B2, B2 से होती हुई B2 के बाद इस रिंग में आ जाएगी C2, C2 के बाद अब C2 पे ऐसे घूमती हुई यहां से ऐसे निकल जाएगी, यानी कहां की तरफ, A। आपको पूरा चक्कर समझ में आ रहा है ये, बोलो भैया, डायरेक्शन समझ में आई मैंने किस आधार पे बनाई है। तो ये जो लोड रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वहां पर करंट आपको ऐसे बहता हुआ दिखाई दे रहा है या ऐसे बहता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे बहता हुआ दिखाई दे रहा है या ऐसे, हाँ। मैं यहां पर एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस ये है, इस लोड रेजिस्टेंस में करंट देखो, ये करंट आ रहा है, ऐसे आ रहा है या ऐसे आ रहा है, इसकी बात कर रहा हूं, हाँ, ऐसे आ रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। मुझे बता सकते हो B1 से B2 की तरफ करंट आ रहा है या B2 से B1 की तरफ करंट आ रहा है, तो मुझे दिख रहा है B1, ये एरो देखो, एरो से पता चलता है B1 से B2 की तरफ आ रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज करंट है। बोलो भैया, यस और नो, यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को। अब इसके बाद ये जो आर्मेचर घूम रहा है ना विकास, मिलके जा, ये जो आर्मेचर घूम रहा है, बताना जरा, इसका ऐसे ही तो रखा है, एक चक्कर पूरा हो गया, नहीं हुआ ना, कितना पूरा हुआ है, अच्छा ध्यान देना, A B C D, कहां A B है कहां C D है, समझ में आ रहा है। आधा चक्कर पूरा हो गया तो नजारा ऐसा हो जाएगा, तो A B किधर पहुंच जाएगा, उस तरफ, C D किधर आ जाएगा, इस तरफ। आधे चक्कर के बाद नजारा क्या होगा वो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, गौर से देखिएगा इधर। फिर वही फील्ड मैग्नेट, ये मैंने आर्मेचर बना दिया, हेलो, यहां पर आप देख रहे हो बड़ी रॉड इधर थी, छोटी रॉड इधर थी, लेकिन आधा चक्कर पूरा हो जाएगा तो छोटी रॉड किधर पहुंच जाएगी, उधर, बड़ी रॉड आ जाएगी इधर। नजारा क्लियर है, बोले भैया। ये क्या था, स्लिप रिंग C1, स्लिप रिंग C2। अच्छा, इनको हमने स्लिप रिंग बोला है, तो स्लिप रिंग क्यों बोला है इसका कारण भी समझें। ये ब्रश जो है, जब आर्मेचर घूम रहा है तो ये रिंग भी घूम रही है, बोलो भैया, आर्मेचर घूम रहा है तो रिंग भी घूम रही है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ब्रश मैंने ये मान लिया, ब्रश B1 और ये रिंग C1 ये रही, अब आर्मेचर के संग संग ये रिंग भी घूम रही है, तो ब्रश जो है, ब्रश का ये जो सिरा है वो इस रिंग पर केवल स्लिप मार रहा है, उसके साथ साथ घूम नहीं रहा है, इसीलिए मैंने इस रिंग को स्लिप रिंग्स बोला है, क्योंकि इसके ऊपर ब्रश जो होते हैं वो स्लिप करते हैं, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज स्लिप रिंग्स। भाषा समझ में आ रही है, अच्छी बात है। अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे की बात पे आता हूं, गौर से देखिएगा आप लोग। आधा चक्कर पूरा हो गया तो बताओ, ये ए बी इधर पहुंच जाएगा और सी डी इधर आ जाएगा, जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है। C1 C2 इसके साथ कनेक्टेड है, ब्रश B1 B2 इसके साथ कनेक्टेड है क्या, वो तो स्लिप मार रहे हैं केवल, तो ब्रश B1 B2 अपनी जगह पे रहेंगे या बदल जाएंगे, जगह पे रहेंगे B1 B2, और दोनों के एक एक सिरे स्लिप रिंग को टच कर रहे हैं, और दूसरे सिरे के बीच में क्या जोड़ दिया मैंने, ये लोड रेजिस्टेंस। क्लियर है, कहानी समझ में आ रही है सभी को। चलो बताना जरा, अब यहां से वापस शुरू करते हैं। A B C D, A B C D अपने मन में देख लो अच्छे से कहां पर है पोजीशन, देख गया, आधा चक्कर पूरा हो गया, A B उधर पहुंच गया, C D इधर आ गया। अभी ध्यान देना, ऐसे घुमाया, आगे अब कैसे घूमेगा, ऐसे तो घूमेगा, क्लॉकवाइज ही तो घूम रहा है। अब सी डी कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वही पहले जैसी प्रोसेस होगी, सी डी ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताओ कैसे होगी, कहां से कहां की तरफ होगी, डी से सी की तरफ, सेम प्रोसेस। क्लियर है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन डी से सी, सी के बाद बी,
बी के बाद, सोच समझ के जवाब देना। ए के बाद काय में आएगी ये बताओ, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करो, सोच समझ के बताओ। इस रॉड को देखो ना कहां तक जा रही है, तो ये ए से होती हुई काय में आई, ये रॉड यहां पे आ रही है C2, C2 के बाद रिंग में घूमते हुए B2, B2 के बाद R, R के बाद B1, B1 के बाद C1, C1 के बाद, अब देखो C1 में होती हुई फिर यहां से D। सबको समझ में आई बात? अब आप बताओ जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें करंट की डायरेक्शन जरा बताओ जरा, ऐसे बह रही है या ऐसे बह रही है? क्लॉकवाइज बह रही है। आपको नहीं लग रहा आधे चक्कर के बाद डायरेक्शन पलट गई, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज हो गई, और जिसकी डायरेक्शन पलटती है वो कौन सा करंट होता है? अल्टरनेटिंग करंट। नहीं है मेरी बात समझ, क्योंकि आधे चक्कर के बाद डायरेक्शन पलट रही है। इस पूरे डायनेमो को हम लोग बोलते हैं एसी डायनेमो। आई होप यू अंडरस्टैंड। सीन क्लियर है? अब पूरा ध्यान से सुन लेना सब लोग, ये पूरा हमारा होता है एसी डायनेमो। क्या बोलते हैं इसको? एसी डायनेमो। तो गौर से देखिएगा सभी लोग, AC dynamo. तो AC dynamo is a device by which we can convert mechanical energy into electrical energy in the form of alternating current. Clear? अगर किसी ने पूछा कि भैया इसका कंस्ट्रक्शन बताओ, तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं गौर से फिगर तो बना ही लेंगे। कंस्ट्रक्शन पूछने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो बंदा फिगर बना सकता है वो कंस्ट्रक्शन लिख सकता है, तो वो यूजुअली फिगर ही पूछ लेता है, कंस्ट्रक्शन नहीं पूछता। कंस्ट्रक्शन उसने पूछा तो भैया ये फील्ड मैग्नेट हो गए। फील्ड मैग्नेट हॉर्सशू शेप के मैग्नेट होते हैं, इनकी सहायता से हाई इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया जाता है, और इस हाई इंटेंसिटी के मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर को घुमाया जाता है। समझ गए? अगली बात आ गई, ये दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये क्या है? ये आर्मेचर। आर्मेचर या कॉइल, आर्मेचर भी बोल सकते हैं, कॉइल भी बोल सकते हैं। आर्मेचर सॉफ्ट आयरन का फ्रेम है जिसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर आपने वाइंड अप किए हैं। इस आर्मेचर को मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर घुमाया जाता है। सीन क्लियर है? C1 C2 क्या है आप बोलो? स्लिप रिंग्स। ये स्लिप रिंग्स मेटल के बने होते हैं या कॉपर के बने होते हैं? कुछ भी बोल सकते हो, कोई मेटल भी हो सकता है, क्लियर, पर यूजुअली हम लोग कॉपर के लेते हैं। ये जो स्लिप रिंग्स होते हैं इनका कनेक्शन आर्मेचर के साथ होता है। स्लिप रिंग C1 का कनेक्शन आर्मेचर के कौन से सिरे से है? D सिरे से। स्लिप रिंग C2 का संबंध आर्मेचर के कौन से सिरे से है? A सिरे से है। स्लिप रिंग आर्मेचर के साथ कनेक्टेड होते हैं, आर्मेचर घूमता है तो स्लिप रिंग भी घूमते हैं। क्लियर? अगली बात, कम ऑन, ब्रशेस। ब्रशेस B1 एंड B2। ये ब्रशेस या तो कार्बन के बने होते हैं या किसी मेटल की पत्ती के बने होते हैं। दोनों ब्रशेस के एक एक एंड को स्लिप रिंग के साथ टच किया है हमने, और दोनों ब्रशेस के दूसरे एंड के बीच में मैंने लोड रेजिस्टेंस जोड़ा है। क्लियर? तो ये हुआ हमारा कंस्ट्रक्शन। अब बात आती है वर्किंग की। तो वर्किंग, जनरेटर की वर्किंग में सबसे पहला प्रोसेस क्या करोगे? घुमाओगे। तो व्हेन द आर्मेचर इज रोटेटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन व्हाट हैपेंड? जब आर्मेचर घूमेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल changes, due to which an induced EMF or induced current is produced inside the coil. The direction of induced current can be determined by the, either you can say Lenz law or you can say Fleming right hand rule. And by the Fleming right hand rule, the direction of induced current is ये. So here we can say in the load resistance, the current is flowing in anti-clockwise direction. After half rotation, A, B और C, D interchange, फिर वही फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से डायरेक्शन निकालेंगे तो ये डायरेक्शन आई। तो हमने देखा आधे चक्कर के बाद जो करंट की डायरेक्शन आई है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई है। चूंकि आधे चक्कर के बाद करंट की डायरेक्शन पलट गई, इट मींस कौन सा डायनामो है ये? एसी डायनामो। क्लियर? एसी डायनामो क्यों बोला है समझ में आया ना? किस आधार पे बोला? क्योंकि आधे चक्कर के बाद डायरेक्शन पलट गई। क्लियर है? तो ये हुआ हमारा कौन सा डायनामो? एसी डायनामो। किसी ने पूछ लिया तो बता दोगे? बोलो भैया। अब आगे बढ़ो, इकट्ठा पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, पहले मुझे दोनों समझा लेने दो। क्लियर? एक जैसे ही हैं। एसी डायनामो के बाद अगला हमारा आता है डीसी डायनामो। डीसी डायनामो की अगर बात की जाए, हेलो, डीसी डायनामो की अगर बात की जाए तो डीसी डायनामो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी काय के फॉर्म में होती है? डीसी के फॉर्म में। चलो आप बताओ, आप तो एसी डायनामो का बताना, बताओ ये क्या था?
फील्ड मैग्नेट, इसकी सहायता से हाई इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया जाता है। चलो ये क्या था ये बताओ। आर्मेचर सॉफ्ट आयरन का था, इसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉपर वायर वाइंड अप किए जाते थे, राइट। अभी आपने जब एसी डायनेमो पढ़ा था तो इसमें से एक रॉड बड़ा बनाया था, एक छोटा बनाया था, इसमें दोनों बराबर के होते हैं। क्लियर है। आर्मेचर को नाम दे दिया ए बी सी डी। सीन क्लियर है। ये एक्सेस हो गया जिसके अबाउट इसको घुमाया जाएगा। यहां पर आपने क्या लगाई थी, स्लिप रिंग्स। यहां स्लिप रिंग नहीं होती, यहां स्प्लिट रिंग होती है। क्या होती है? स्प्लिट वर्ड का मतलब समझते हो? अलग अलग करना, तोड़ना। जैसे ये रिंग है, क्या है ये रिंग है। इस रिंग को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया तो एक टुकड़ा ये हो जाएगा, एक टुकड़ा ये हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। क्या बोलते हैं? स्प्लिट रिंग। समझ गए। यहां पर स्लिप रिंग की बजाय क्या होती है डीसी डायनेमो में? स्प्लिट रिंग। अच्छा, ये आर्मेचर कैसे रखा हुआ है आपको एहसास है? ये आर्मेचर जो है आपको जो ऐसे दिखाई दे रहा है वो ऐसे तो नहीं रखा, वो कैसे रखा हुआ है? ऐसे रखा हुआ है। तो ये दोनों रोड किसकी तरफ आ रही हैं जो बराबर साइज की हैं? बोलो भैया, दोनों रोड किसकी तरफ आ रही हैं? तुम्हारी तरफ आ रही हैं। तो ये दोनों रोड तुम्हारी तरफ आ रही हैं और दोनों रोड के जो दो सिरे हैं उन सिरों पर मैंने लगा रखी है यहाँ पर स्प्लिट रिंग, लाइक दिस। ऐसे ऐसे ये रोडें ऐसे आ रही हैं और उनसे स्लिप रिंग ऐसे रखी, स्लिप रिंग नहीं स्प्लिट रिंग। सीन क्लियर है। हाँ, स्प्लिट रिंग ऐसे हैं और रोड ऐसे आ रही हैं। समझ गए ना एंड्स पर। तो अब बोर्ड पे तो मुझे फिगर ऐसे ही बनाना पड़ेगा ना, एक ये और एक ये। इस स्प्लिट रिंग को नाम दे दिया S1, इस स्प्लिट रिंग को नाम दे दिया S2। आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं? स्प्लिट रिंग वही है, कॉपर की बनी होती है। क्लियर है। और ये आर्मेचर के संग वेल्डिंग होती है, आर्मेचर घूमेगा स्प्लिट रिंग भी घूमेंगी। क्लियर। चलो ये क्या थे बताओ जरा। ब्रशों के नाम क्या दिए थे? दोनों ब्रशेस के एक एक सिरे किसको टच कर रहे हैं? स्प्लिट रिंग को। दोनों ब्रशेस के जो दूसरे एंड है उनके बीच में क्या जोड़ दिया? लोड रेजिस्टेंस। ये बन गया आपका डीसी डायनेमो। फिर वही करें शुरुआत। सबसे पहले घुमाना पड़ेगा। चलो बताओ, जब आप घुमाओगे, आर्मेचर ऐसे ही तो रखा है, तो ए बी हिस्सा किधर की तरफ जा रहा है? ऊपर, है ना। वही घुमाओगे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट निकालोगे तो वैसे इंड्यूस करंट आएगा। तो ए से बी, बी से लिख रहा हूं इधर ए बी सी, सी के बाद डी के बाद, सोच समझ के बोलना, डी के बाद S2, S2 के बाद B2, B2 के बाद R, R के बाद B1 के बाद B1 से ये S1 में आएगा, S1 के बाद, हाँ वेरी गुड, सही बोला आपने। अच्छा, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है सभी को? यानी यहां पर मैं देख रहा हूं कि लोड रेजिस्टेंस में करंट की जो डायरेक्शन है दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक का नजारा आप लोगों को क्लियर है तो आगे की बात पे आते हैं। आधा चक्कर पूरा होगा, ए बी किधर, सी डी किधर? हाँ समझ गए, आधा चक्कर पूरा कर रहा हूं। अब भैया ए बी आ गया इधर, सी डी आ गया इधर। गॉट इट एवरीवन? और अब आप बताओ स्प्लिट रिंग ये वाली कौन सी होगी और ये वाली कौन सी होगी? ये S2 है, ये S1 है। आपके नोट्सों में करेक्शन है, यहां पर S1 S2 ही लिख गए हैं। तो इसको S2 करना दूसरे वाले फिगर में और इसको S1 करना। और एग्जामिनर भी यही चेक करेगा और कुछ नहीं देखेगा, उसी से आपको उसको पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है। नकलते करोगे तो तुम बेहुए S1 S2 ही पीटोगे। हो गया? आ जाओ इधर। ये क्या है? ब्रशेस। ब्रशेस काय के बने थे? ब्रशेस काय के बने थे? या तो कार्बन के या मेटेलिक स्ट्रिप के बने थे, राइट। ये क्या जोड़ दिया मैंने? लोड रेजिस्टेंस। चलो भाई हो जाओ शुरू। हाँ भाई, कहां से कहां? डी से सी, डी सी के बाद चलो बी के बाद ए के बाद S1, B2, R, B1 है, S2 सही है, D। आप लोगों को समझ में आया? अब बताओ एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस में करंट ऐसे बह रहा है या ऐसे बह रहा है? ऐसे बह रहा है। B2 से B1 या B1 से B2? और यहाँ कहाँ बह रहा था? दोनों में सेम ही बह रहा है, यहाँ भी क्लॉकवाइज ही है। अब आप बताओ डायरेक्शन आधे चक्कर के बाद पलट रही है क्या? नहीं पलट रही, तो कौन सा डायनेमो हुआ? डीसी डायनेमो, क्योंकि हमने पढ़ा था
The current which magnitude and direction does not change with time is called DC current. Yes or no? जो बोला समझ में आया? तो ये हुआ हमारा DC डायनेमो. आपको नहीं लगता दोनों एक जैसे ही है? बोलो भैया. बस जो AC डायनेमो में स्लिप रिंग थी, स्लिप रिंग की जगह यहाँ पर स्प्लिट रिंग आ गई है. बाकी का सब सेम है. आई होप यू अंडरस्टैंड. बाकी का टाइम मैंने आपको 5 से 7 मिनट का टाइम दिया. पूरी तसल्ली से AC डायनेमो और DC डायनेमो अच्छे से पढ़ लें. जो बातें करता हुआ पाया गया उसे दिक्कत होगी. ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे. जय हिंद.